स्वागत है। आइए आइए जनाब आइए, आप ही का इंतज़ार था। गर्मा गर्म खबरें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप शाम के वक्त देख रहे हैं तो भाई चाय बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, स्नैक्स रखिए, जहाँ से भी किसी से भी स्टेट से हो वहाँ का जो फेमस डिश होता है वो रखिए। टेक न्यूज़ देखिए, पी लीजिए और मज़े लीजिए यार, और क्या ही चाहिए। पूरे हफ्ते का मसाला आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आओ। जो सवाल कर रहा हूँ उसके आप लोग इतने अच्छे से जवाब दे रहे, इतना दिल खुश हो रहा है। बाकी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग सवाल मुझे आपसे पूछना है। आज का सवाल जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि कमेंट फ्लड हो जाएगा। आप बताइए कि एट प्रेजेंट आप कौन सी ब्रांड का स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 2 फ़ोन है तो प्राइमरी वाला फ़ोन बता देना। हम सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, आप कौन सा करते हैं। आज कमेंट में वॉर हो जाए। और हाँ, कमेंट करते करते भूलना नहीं है, लाइक ज़रूर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नए हैं तो टेक न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं तो देखो भाई, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और रिव्यूज़ तो इतने तैयार हुए हैं रे पुष्पा, जिसकी कोई हद नहीं है। नेक्स्ट वीक तो लाइन लगेगी, लाइन आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं। मस्के वाले बाबा एक ही हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं? एलॉन मस्क। देखिए इनकी तरफ से 2 बड़ी खबरें आ रही है। एक तो बता दूं कि भाई इंडिया के अंदर उन्होंने अपनी टेस्ला मॉडल वाई को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ये उनकी पहली टेस्ला की कार है जो इंडिया में आई है। इसकी कीमत जो है वो 60 लाख रुपए है। इसके ऊपर बहुत सारे और भी वेरियंट्स है जो 70 लाख रुपए तक जाते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस है। क्या सोच के इतनी महंगी गाड़ी वो इंडिया में लॉन्च करें। हम मानते हैं टेस्ला ब्रांड है और बहुत उनके फंक्शनैलिटी से, फीचर से, सब कुछ वो अपनी जगह पर ठीक है, बट 60 लाख रुपए आई थिंक इट्स वे टू मच, मुझे ऐसा लगता है। वैसे आप बताइए आपको कैसा लगा। और उनका शोरूम वोरूम भी उन्होंने ओपनिंग किया है और ये सब चल रहा है मुंबई के अंदर, यहाँ पर ही हुआ है। बाकी हाँ, अगर स्टार लिंक की अगर बात करें तो भाई देखिए स्टार लिंक को सबसे बड़ा अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। मैं याद नहीं कर सकता था, मैं इधर देख के रट्टा मारा है, और क्या करेगा। ये सेकंड मोस्ट बिगेस्ट अप्रूवल है जो उनको मिल गया, और जो बड़ा हर्डल था उनका 2022 से इस परमिशन का वो इंतजार कर रही थी इंडिया के अंदर, ताकि वो अपनी सैटेलाइट्स को इंडिया में लॉन्च कर ले। तो इसको फाइनली उन्होंने क्लियर कर लिया, अप्रूवल आ गया। इसके बाद एक और अप्रूवल बचा रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का। उसके बाद फिर आपको ऑफिशियली इंडिया में स्टार लिंक्स की सैटेलाइट्स भी देखने को मिल जाएगी, और उसके प्लान्स ये वो मुझे लगता है कि 2025 के अंदर जल्दी हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। गूगल की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। गूगल के एंड्रॉयड इकोसिस्टम के प्रेसिडेंट समीर समात फाइनली ऑफिशियली इन्होंने कंफर्म किया है कि एंड्रॉयड और क्रोम ओएस का वो मर्ज करने वाले हैं। ये पहले काफ़ी रूमर्स थे, काफ़ी बातें हो रही थी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई थी ऑफिशियली। अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई है, यानी कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड्रॉयड एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, क्रोम ओएस एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो हमें डेस्कटॉप्स वगैरह में मिलता है। इनकी मर्जिंग में जो फंक्शनैलिटीज़ होगी वो बहुत इंप्रूव्ड होगी, टैबलेट्स, डेस्कटॉप, इनफैक्ट स्मार्टफोन्स के अंदर सर्टन फीचर्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पता नहीं वो क्या करेंगे, बट एक मर्जिंग जो हुई है ये बहुत बड़ी चीज़ है जो गूगल यहाँ पर फ्यूचर में कर रहा है। और शायद मुझे लगता है कि इस साल की एंड से 2026 से हमें ऐसे भी डिवाइसेस मिलेंगे या ऐसे भी अनाउंसमेंट्स मिलेगी गूगल की तरफ से, जहाँ पर एंड्रॉयड और क्रोम ओएस का मर्ज हो जाएगा। वैसे आपको कैसा लगता है, ये आइडिया अच्छा है बुरा है, कमेंट में जरूर बताना। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। इस बार आपको कोई S26 प्लस नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ 3 सैमसंग के फ़ोन्स मिलने वाले हैं। अगर जनरल फ़ोन्स की बात करें तो S26 और S26 अल्ट्रा ही आएगा, और आगे चल के S26 Edge भी आपको देखने को मिलेगा, बट देयर विल बी नो S26 प्लस, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू एलेक। एक आर्टिकल है, ब्लॉग है, उनकी तरफ से हमें पता चला है। तो लेट्स सी, मुझे पता नहीं ये प्लान कैसा अच्छा बुरा है, बट हाँ प्लस वेरिएंट तो इट डज ऑल्सो, मेरे हिसाब से तो इतना सेंस बनता नहीं है। ऐसे ही कुछ एप्पल भी अपनी 17 सीरीज़ के साथ कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे दोस्तों बताया जा रहा है कि Xiaomi जो है उनका जो 16 अल्ट्रा आएगा, जो सबसे हायर वाला वेरिएंट जो हमें अगले साल ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, इसमें आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। मतलब आगे तो होगा, पीछे भी एक डिस्प्ले होगा, जो बेसिकली Xiaomi ने अपने Mi 11 अल्ट्रा में लेके आया था। याद होगा आपको Mi 11 अल्ट्रा, उसमें पीछे से एक छोटा सा डिस्प्ले था एमोलेड जो काम करता था। लावा तो भाई बजट में दे रहा है, लेकिन एक बात है, Xiaomi 16 अल्ट्रा में शायद हमें कुछ ऐसा एक डुअल डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो यहाँ पर Xiaomi काम कर रहा है। और ये डिजिटल चैट स्टेशन ने भी इसके ऊपर एक कंफर्मेशन दिया था जो बताया जा रहा है। बाकी लेट्स सी, Xiaomi 16 इस बार बोल रहे हैं कि बहुत सारे फ़ोन्स आने वाले, प्रो, ये वो, स्लिम, क्या नहीं पता नहीं, ये तो हमें अगले साल ही पता चलेगा। HMD की तरफ से बड़ी खबर आ रही है भाई। HMD ने फाइनली कंफर्मेशन दे दिया है कि USA अमेरिका के अंदर उन्होंने अपना ऑपरेशंस ख़त्म कर दिया है। जी हाँ,
मतलब उनको अब यूएस के अंदर कोई नहीं पूछ रहा है, उनके फ़ोन्स वहाँ पर सेल नहीं हो रहे और उन्होंने क्वाइटली सीक्रेटली वहाँ से एग्जिट ले लिया है। यूएसए में अब से HMD के कोई भी प्रोडक्ट्स सेल नहीं होंगे, ये ऑफिशियली कंफर्मेशन आ चुका है HMD की ही तरफ से। हो सकता है धीरे धीरे इंडिया से भी शायद HMD टाटा बाय बाय कर दे। हमें बताया कि HMD के फ़ोन्स इंडिया में भी इतने अच्छे नहीं चल रहे। जितने भी जो ये ब्रांड्स है जो कमबैक कर रही है, एसर हो, अल्काटेल हो, HMD हो वगैरह की जो भी चीज़ है, इनको ये समझना चाहिए कि कंपटीशन इंडिया में बहुत तगड़ा है, बहुत एग्रेसिव प्राइस पर हमें फ़ोन्स मिलते हैं। अगर आप कमबैक कर रहे हैं तो डेट कमबैक शुड बी वेरी पावरफुल, जैसे कि मोटोरोला ने किया। मोटोरोला अभी पुराना हो गया, लेकिन एक टाइम पर मोटोरोला ने भी कमबैक ही किया था, आपको याद होगा। तो वैसे ही कुछ उनको करना पड़ेगा और स्टिक करना पड़ेगा, वरना HMD इंडिया से भी बड़ी ही जल्दी जा सकता है। Vivo X300 Pro को लेकर यहाँ पर बड़ी इंफॉर्मेशन आई है और मुझे सुनकर थोड़ा अजीब लगा। मतलब इस बार बताया जा रहा है कि आपको 200 मेगापिक्सल का एक नहीं बल्कि दो सेंसर मिल सकता है। X300 Pro में जो प्राइमरी सेंसर होगा वो 200 मेगापिक्सल होगा, विथ न्यू सेंसर होगा, साइज भी बड़ी होगी सेंसर की, साथ ही साथ 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर होने वाला है। नो दिस इज क्रेजी। मतलब ये फ़ोन ऐसा लग रहा है कि कैमरे में सारे बैरियर्स तोड़ देगा और आगे चल के जो iPhone 17 सीरीज आएगी और अगले साल जो S26 अल्ट्रा वगैरह को बहुत टक्कर देगा। और हमारा कंपैरिजन तो आपको बताया आ ही जाता है जब ऐसे कैमरा वाले फ़ोन्स लॉन्च हो जाते हैं। बट मैंने जब ये सुना मेरा दिमाग चकरा गया। 200 मेगापिक्सल के दो सेंसर्स। आपका चकरा कमेंट में कमेंट में बताना। वैसे अगर आप सैमसंग के फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट उसमें गैलेक्सी AI के फीचर्स आपको मिल रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सैमसंग ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, जो पहले बातें हो रही थी ना कि 2025 तक ही सैमसंग गैलेक्सी AI के फीचर्स आप यूज़ कर सकेंगे, उसके बाद पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैमसंग ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि भाई आप परमानेंटली जो बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग गैलेक्सी AI के फीचर्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो गूगल के फीचर्स है जैसे कि जेमिनी, सर्कल टू सर्च, उसका हम गारंटी नहीं लेते। साफ हाथ उठा लिया, उसका हमें कुछ नहीं बोलता है। हमारे जो गैलेक्सी AI के फीचर्स है वो आप परमानेंटली यूज़ कर सकते हैं, ऐसा सैमसंग की तरफ से पता चला। तो ये एक अच्छी बड़ी रिलीफ है, होपफुली ऐसे ही हो। जो अगर आप यूज़ कर रहे हैं गैलेक्सी, मैं तो यूज़ नहीं करता इतना गैलेक्सी AI के फीचर्स, बट एटलीस्ट द मोर द बेटर, ऐसे ही कहूँगा। Realme 15 Pro की तरफ से काफ़ी सारी अच्छी खबरें आ रही है। पहले तो आपको बता दूं कि Realme 15 Pro में 7000 mAh की बैटरी ये कंफर्म्ड हो गई है और Snapdragon 7 Gen 4 ये कंफर्म्ड हुआ है और 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले। इसमें भी बोल रहे हैं कि बहुत हायर ब्राइटनेस आपको मिलने वाली है। आई थिंक 6500 या ऐसी कुछ होने वाला, पता नहीं। एनीवेज ये सारी चीज़ें कंफर्म्ड हुई तो देखकर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्मार्टफोन लग रहा है और प्राइस भी इसकी कंफर्म्ड हुई। बताया जा रहा है कि इंडिया में 30,000 से ये जो वो स्टार्ट होने वाला है, विच इज़ मेरे हिसाब से नॉट बैड। Snapdragon 7 Gen 4 और उसके हिसाब से ये सारे अपग्रेड्स अगर Realme 14 Pro को उठाते तो आई थिंक सो यहाँ पर काफ़ी अच्छा अपग्रेड हुआ है, जिसके बारे में हम लोग अनबॉक्सिंग करके आपको क्लैरिटी देंगे कि हमें क्या ठीक लगा क्या नहीं लगा, एज ऑलवेज। बट लेट्स सी, वेट करते हैं। और आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली 24 जुलाई को वैसे ये लॉन्च हो रहा है, आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं Realme 15 Pro की, कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ उसी दिन 24 जुलाई को बताया जा रहा है कि Z10R इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वैसे ये BIS सर्टिफिकेशन पर आ चुका था, लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज्ड क्योंकि हमारे पास भी आ चुका है। हाँ, ये जो फ़ोन है इसमें Dimensity 7400 होने वाला है। ये भी ऑनलाइन मतलब लीक्स में कंफर्म्ड हो गया है। बाकी इसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये स्मार्टफोन 24 जुलाई को आ रहा है। उसके अलावा इसमें क्या खास होगा क्या नहीं होगा, जब आएगा आपको सब बताएंगे। अगर आप YouTube देखते हैं और YouTube में ट्रेंडिंग सेक्शन गलती से खोल दिया रहेगा, वैसे मैंने तो कभी देखा नहीं, 2 साल हो गया। ट्रेंडिंग सेक्शन YouTube उसको कम्प्लीटली बंद कर रहा है। 2015 से YouTube ने इसको स्टार्ट किया था, 10 साल अच्छे से चला, बट मेरे हिसाब से इट वॉज नॉट मेकिंग एनी सेंस। हाँ, एक चीज़ अच्छी थी कि अगर आपके वीडियो बाय लक अगर ट्रेंडिंग में जाते तो फिर उसके बाद वहाँ से फिर नई ऑडियंस आपको मिलती, कुछ डिफरेंट रीच लेके आता है वो, इतना तो है। बट स्टिल अननेसेसरीली वीडियोस, वो लड़की ऐसा ऐसा कर रही है, लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है, ट्रेंड हो रहे हैं। क्या बोलना अभी, अच्छा हो बंद हो रहा है। आपको लगता है अच्छा हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। Oppo K13 Turbo सीरीज, जी हाँ, K13 Turbo और K13 Turbo Pro, ये स्मार्टफोन्स चाइना में 21 जुलाई को लॉन्च हो रहे हैं। ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुकी है, लेकिन इंडिया में कभी आएगी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन इसमें से एक फ़ोन तो ज़रूर आएगा,
ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें बोल रहे कि स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 होने वाला है। हो सकता है हमारे पास भी आ जाए, जिसके बारे में आपको बता दें। और 30-35 हज़ार की रेंज का ये हो सकता है। हमें पता है कि इनकी जो K सीरीज़ होती है वो स्लाइट थोड़ी एग्रेसिव होती है प्राइस की अगर बात करें तो। लेट्स सी दोस्तों, फ़ोन की डिज़ाइन वगैरह भी दिखकर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं कि K13 टर्बो सीरीज़ कितना अच्छा करती है। पहले चाइना में जाए, फिर इंडिया की बात करेगी। आज की टेक न्यूज़ ये खत्म होती है। मैं करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई, झूठ बोल रहा है ना, लाइक नहीं किया ना, चेहरे से दिख रहा है, लाइक कर ले। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।